बिगिनर्स के लिए परफेक्ट मंथली बजट कैसे बनाएं? अरे हेलो दोस्तों, बिहारी टेक में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि हर महीने सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है और ये सोचकर आप परेशान हो कि सेविंग्स कब शुरू करोगे? आपके एक्सपेंसेस तो शायद हिमालय की तरह ग्रो हो रहे हैं, लेकिन बैंक बैलेंस सहारा डेजर्ट बन रहा है। डोंट वरी दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक परफेक्ट मंथली बजट बनाने का सिंपल फार्मूला जो बिगिनर्स के लिए भी आसान है। अब नो मोर स्ट्रेस, नो मोर ओवर स्पेंडिंग, सिर्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। रेडी टू टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपने पैसों का हिसाब किताब समझते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। जानिए कि आपके पैसे आ कहां से रहे हैं और जा कहां रहे हैं। यह समझना आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है। एक रजिस्टर उठाइए या फिर अपने फोन में नोट करना शुरू कीजिए। यह आदत आपको अपने खर्चों पर नजर रखने में मदद करेगी। सैलरी, फ्रीलांस का काम या कोई और इनकम सोर्स, सब कुछ नोट करो। हर एक इनकम सोर्स को ध्यान से लिखें ताकि आपको पता चले कि कुल मिलाकर कितना पैसा आ रहा है। फिर अपने एक्सपेंसेस पे आते हैं। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। चाय समोसा से लेकर रेंट और ईएमआई तक एक एक चीज लिखिए। हर छोटे से छोटे खर्च को भी ध्यान में रखें। अरे भैया, RS10 की चाय भी लिखूं? हाँ भाई, बिल्कुल लिखो। छोटे खर्चे भी बड़े बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि RS10 की चाय इररिलेवेंट है? नहीं, यह भी मायने रखता है। सोचिए, महीने में वो RS300 बन जाता है और यह सिर्फ एक छोटे खर्च का उदाहरण है। और अगर आप दिन में 2 बार चाय पीते हैं तो यह खर्च और भी आ सकता है। देखा, छोटी छोटी चीजें भी बजट को बिग टाइम अफेक्ट करती हैं। इसलिए हर खर्च को ध्यान से ट्रैक करें। आजकल तो बहुत सारे एप्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मनी मैनेजर या फिर आप सिंपल एक्सेल शीट भी यूज कर सकते हैं। यह एप्स आपके खर्चों को ट्रैक करने में बहुत मददगार होते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ दोस्त, यह आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान और प्रभावी बना सकता है। अब बात करते हैं बजट बनाने के एक मैजिकल फॉर्मूला की, द 50-30-20 रूल। यह रूल आपके फाइनेंशियल लाइफ को आसान और मैनेजेबल बना सकता है। इस रूल से आपका बजट बनाना इतना आसान हो जाएगा जितना कि इंस्टेंट नूडल्स बनाना। बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करें और आप अपने खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ये रूल क्या है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अपनी इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 50%, 30% और 20%। ये 3 हिस्से आपके खर्चों को सही तरीके से मैनेज करने में मदद करेंगे। 50% goes to your needs, things you absolutely need to survive। ये वो खर्चे हैं जो आपके जीवन के लिए अनिवार्य हैं। रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, मेडिसिन्स, ये सब इसमें आते हैं। इन खर्चों को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। 30% goes to your wants, things you want but can live without। ये वो चीजें हैं जो आपके जीवन को और भी आनंदमय बनाती हैं। शॉपिंग, डाइनिंग आउट, मूवीज, नए गैजेट्स, ये सब लग्जरीज हैं। इन पर खर्च करना ठीक है, लेकिन इन्हें सीमित रखना चाहिए। और फाइनली 20% गोज टू योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये हिस्सा आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सब इसमें आते हैं। ये आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझ आया कि नए आईफोन की EMI सेविंग्स कैटेगरी में नहीं, वॉन्ट्स कैटेगरी में जाती है। इस तरह आप अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं। चैप्टर 3, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, बजट के दुश्मन। बजट बनाने का मतलब है स्मार्टर स्पेंडिंग, ज्यादा कंजूसी नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को सही जगह पर खर्च करें। अब अपने एक्सपेंसेस को गौर से देखो और अननेसेसरी चीजें आइडेंटिफाई करो। ये वो चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन सर्विस है जो आप यूज नहीं करते? ये सब्सक्रिप्शन आपके बजट को चुपके से खा रहे हैं। कैंसिल करो उसको। इंपल्स शॉपिंग करते हो, ये भी आपके बजट के दुश्मन है। ऑनलाइन कार्ट में चीजें डालने से पहले एक दिन रुको, सोचो कि क्या आपको उस चीज की सच में जरूरत है। ये तरीका आपको अनावश्यक खर्चों से बचा सकता है। भैया, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग से ये आसान हो सकता है। अरे मुश्किल नहीं है दोस्त, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप जितना सेव करते हो उतना आप अर्न करते हो। सेविंग्स आपके फ्यूचर के लिए एक सिक्योरिटी है।
वो डेली कॉफी जो 200 रुपये की है। ये छोटे छोटे खर्चे बड़े बन जाते हैं। ईयर एंड तक 70,000 बन जाती है। ये सोचकर देखो कि आप इस पैसे से क्या क्या कर सकते हो। सोचो, उस पैसे से आप क्या कुछ कर सकते हो। एक छोटी सी प्लानिंग से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। चैप्टर 4, इमरजेंसी फंड, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। ये फंड आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। स्टार्ट विथ अ स्मॉल गोल। 1 महीने का एक्सपेंसेस, ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू 3 to 6 months। एक अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलो इसके लिए और ऑटोमेट मंथली डिपॉजिट्स। इमेजिन करिए, एक इमरजेंसी आती है और आप बिना किसी स्ट्रेस के हैंडल कर लेते हो। दैट्स द पावर ऑफ एन इमरजेंसी फंड। चैप्टर 5, बजट रिव्यू, जिम जाने जैसा डिसिप्लिन। बजट बनाना एक बार का काम नहीं है। ये जिम जाने की तरह है। डिसिप्लिन चाहिए। हर महीने अपना बजट रिव्यू करना जरूरी है। चेक करो कि आपका स्पेंडिंग आपके गोल्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं। क्या आप ज्यादा खर्च कर रहे हो किसी चीज पे? क्या आपकी इनकम बच गई है? एडजस्ट करते रहिए बेस्ड ऑन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और चेंजेस इन इनकम। बजटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है दोस्त। आउटरो, अपने पैसे के बॉस बनिए। तो दोस्तों, ये थे सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट दी परफेक्ट मंथली बजट, जो आपकी जिंदगी को फाइनेंशियल कंट्रोल और पीस देगा। अब बजट बोरिंग नहीं, एम्पावरिंग बन गया है। अगर आपको लगता है कि सेविंग्स एक स्टेप है, तो इमेजिन करिए ट्रेडिंग के पावर को। चेक आउट माई नेक्स्ट वीडियो, द पावर ऑफ ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो योर वेल्थ। एंड स्क्रीन पे क्लिक करो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाओ। ये था आपका दोस्त बिहारी टेक। अपने पैसे का बॉस बनो। मिलते हैं अगले वीडियो।